अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्या दे रखा है? द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट द कांस्टेंट रेट। यानी जो बैलून का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। तो देखो क्या क्या दे रखा है, dv अपॉन dt दे रखा है कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे k मान लिया कांस्टेंट। और क्या कहता है, इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, यानी शुरू में इसकी रेडियस क्या है 3 यूनिट्स। और 3 यूनिट्स कब है? व्हेन t इज इक्वल टू 0, क्योंकि शुरू में टाइम 0 है। एंड आफ्टर 3 सेकेंड, जब टाइम हमारा 3 सेकेंड हो जाएगा तो r कितना हो जाएगा 6 यूनिट, क्योंकि हवा भरी जा रही है तो बढ़ेगा वॉल्यूम। फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर t सेकेंड। तो कह रहा है कि t सेकेंड बाद उसका वॉल्यूम क्या होगा। t सेकेंड यहाँ पे बेसिकली वेरिएबल फॉर्म में हमसे पूछ रहा है, यानी t की वैल्यू बदलते जाओगे रेडियस बदलती जाएगी। तो यहाँ पे देखो, सिंस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। अब इसका डिफरेंशियल कर देते हैं तो dv अपॉन dt क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब का डिफरेंशियल होगा 3r² dr अपॉन dt, ठीक है। और ये इंप्लाई करेगा dr अपॉन dt, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 4πr² इज इक्वल टू dv अपॉन dt। dv अपॉन dt हमारा k है, तो ये हो जाएगा dr, इधर हम लोग r² ही रखेंगे और बाकी सबको इधर ले जाएंगे, तो यह आ जाएगा 1/4 और ये dt k के साथ, ठीक है। इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा r³ अपॉन 3 इज इक्वल टू k अपॉन 4 पाई प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हमारा इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा, ठीक है। अब इनको रखेंगे व्हेन t इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे t हमारा इसके साथ आएगा, क्योंकि dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो t आएगा। t की वैल्यू 0 रखोगे, r की वैल्यू 3 रखनी है, तो ये इंप्लाई करेगा 3 इंटू 3 इंटू 3, आर क्यूब का मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में 3 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा k अपॉन 4 पाई इंटू टी की वैल्यू है 0 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, ये तो टर्म 0, 3 3 ज़ा 9, तो c की वैल्यू आ गई 9। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन 1 बिकम्स r³ अपॉन 3 इज इक्वल टू k अपॉन 4 पाई t प्लस 9। अब हमें k की वैल्यू चाहिए, इसीलिए हमें ये दो चीज़ें दे रखी थी। तो t हमारा अगर 3 है और r हमारा 6 है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू k अपॉन 4 पाई इंटू 3 प्लस 9, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें, या फिर चूँकि हमें k की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं। ये हो जाएगा 36 इंटू 2 माइनस 9 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 पाई k, ठीक है। और यहाँ से हम लोग देखें तो 36 2 जा 72, 72 में से 9 जाएगा 63। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई इंटू 63 अपॉन 3, इस तरह से। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई हमारी, दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 63 अपॉन 3। डिवाइड भी कर सकते हैं लेकिन हम लोग अभी ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी इक्वेशन 1। दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 1 बिकम्स r³ अपॉन 3 इज इक्वल टू k की वैल्यू रख देंगे 4 पाई इंटू 63 अपॉन 3 इंटू यह आएगा 1 अपॉन 4 पाई इंटू t प्लस c की वैल्यू है 9, ये आ जाएगा। अब पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये r³ इज इक्वल टू, यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से 3 कैंसिल आउट, ये बचेगा 63t प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 3 से तो 27। दिस इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू 63t प्लस 27 की पावर 1/3।
ये हमारा आंसर हो जाएगा।